नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 अगस्त गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न भागों में तेज बरसात का अलर्ट जारी किया है। आज 11 अगस्त को 12, झालावाड़, कोटा में भारी से अति भारी बरसात का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अजमेर, बांसवाड़ा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, डूंगरपुर, करौली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर में मेघ गर्जन के साथ बरसात की संभावना है। 12 अगस्त को अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, करौली, टोंक, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली में मेघ गर्जन के साथ भारी बरसात का येलो अलर्ट और अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, कोटा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। 13 अगस्त को बीकानेर, सीकर, सवाई माधोपुर, करौली, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर, बारां, अलवर में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ भारी से अति भारी बरसात का येलो अलर्ट और चूरू, टोंक, कोटा, झालावाड़, बूंदी, भीलवाड़ा में मेघ गर्जन के साथ बरसात की संभावना जताई गई है। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन का पर्व आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। बाजारों में भी आम दिनों की बजाय अधिक चहल पहल देखने को मिली। बहनों ने जहां भाइयों के लिए राखियां खरीदी तो भाइयों ने उनके लिए उपहार खरीदे। इसके चलते गिफ्ट हाउस व इलेक्ट्रिक की दुकानों पर भी ग्राहकी देखने को मिली। पंचांग के अनुसार सावन मास की पूर्णिमा तिथि 11 अगस्त को सुबह 10:38 से शुरू हो रही है, जो कि 12 अगस्त को सुबह 7:05 तक रहेगी। पूर्णिमा तिथि दोनों दिन होने के कारण लोग असमंजस की स्थिति में हैं कि रक्षाबंधन 11 अगस्त को मनाया जाए या 12 अगस्त को। इस संबंध में ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि 11 अगस्त को भद्रा का साया होने के कारण 12 अगस्त को राखी बांधना शुभ होगा। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए सीएम गहलोत ने JCTCL की समस्त श्रेणी की बसों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए निःशुल्क यात्रा की घोषणा की है। राजस्थान में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए गहलोत सरकार मेगा प्लान की तैयारियों में जुट गई है। चुनावी साल में बड़े स्तर पर लोक लुभावन घोषणाओं के लिए अभी से गोपनीय तौर पर काम शुरू कर दिया गया है। दिसंबर में सरकार की चौथी वर्षगांठ से लेकर फरवरी में सरकार के आखिरी बजट तक में बड़े स्तर पर लोक लुभावन घोषणाएं की जाएंगी। अभी से उनका खाका तैयार किया जा रहा है। नेताओं और अफसरों की कोर टीम को इस काम में लगा दिया है। ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में अभी तकरीबन 15 महीने बचे हैं। ऐसे में चुनावी साल में जाने से पहले गहलोत सरकार व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं पर जोर दे रही है। व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं से वोटर सीधा जुड़ता है और इससे सरकार को लेकर परसेप्शन बनता है। इसी का फायदा उठाने के लिए सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों पर फोकस किया जा रहा है। KCC पत्रावली स्वीकृत करने की एवज में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधक को रिश्वत लेते भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी से रिश्वत की राशि बरामद की गई। ACB पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि कोलासर हाल JNVC E145 निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा की बज्जू शाखा के प्रबंधक अमरजीत परिहार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने परिवादी से KCC स्वीकृत करने की एवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की थी। यह कार्रवाई ACB के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रजनीश पूनिया के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक आनंद मिश्रा ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ACB टीम आरोपी को पकड़कर JNVC थाने ले गई, जहां आगामी कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में गांव 6 APM में देर रात्रि रिश्तों के कत्ल का मामला सामने आया है। अवैध संबंधों के चलते एक बेटी ने अपने प्रेमी को घर बुलाकर अपने पिता की हत्या करवा दी है। पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग के अनुसार गांव 6 APM रहने वाले चेनाराम की बेटी का विवाह गांव 4 MD में हुआ था। गांव 4 MD में बेटी के अवैध संबंध गुरतेज सिंह के साथ हो गए। जब यह बात बेटी के पिता मृतक चेनाराम और परिवार को पता चली तो उन्होंने बेटी को समझाया, जिससे बेटी तैश में आ गई। देर रात्रि उसने इसकी सूचना प्रेमी गुरतेज को दी। गुरतेज सिंह देर रात्रि अपने 2 दोस्त विशाल नायक और संदीप के साथ लड़की के बुलाने पर गांव APM पहुंचा और लड़की के पिता से गाली गलौज करने के बाद सीने में गोली मार दी, जिससे चेनाराम की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस उपाधीक्षक जयदेव सिहाग और थानाधिकारी फूलचंद शर्मा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। सीकर में बस और बाइक की टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई। उद्योगनगर थानाधिकारी श्रीनिवास जांगिड़ ने बताया कि घटना गोकुलपुरा इलाके में किशोर मीना की नर्सरी के पास की है।
चूरू डिपो की रोडवेज अनुबंधित एक बस और बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार 60 वर्षीय गिरधारी लाल कुमावत और उनकी 55 वर्षीय पत्नी विमला दोनों घायल हो गए। दोनों को एम्बुलेंस से एसके हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतक नवलगढ़ इलाके के रहने वाले थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर में 10वीं की छात्रा ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। 15 वर्षीय नव्या सहगल की लाश घर के पास ही बने सामुदायिक केंद्र में पड़ी मिली। सूचना पर सोडाला पुलिस एफएसएल की टीम सहित मौके पर पहुंची। पुलिस ने बिल्डिंग की छत से नव्या का मोबाइल और सैंडल बरामद किया है। सीआई सतपाल ने बताया कि रात करीब 1:30 बजे नव्या की अपने बड़े भाई से बात हुई थी। भाई ने उसे मोबाइल छोड़कर सो जाने के लिए कहा था। इसके बाद भाई अपने रूम में चला गया था। पिता भी अपने कमरे में सो रहे थे। माना जा रहा है कि इसके बाद देर रात नव्या छत पर पहुंची और वहां से कूद गई। नव्या दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ती थी। सीआई ने बताया कि फिलहाल पुलिस नव्या के कमरे की तलाशी ले रही है। हालांकि अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगे हैं। बेटी के इस कदम से पूरा परिवार सदमे में है। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अब छात्र संघ चुनावों में सभी छात्र नेताओं को मौका मिलेगा। जिनका प्रवेश नहीं हुआ है वे छात्र नेता भी छात्र संघ का चुनाव लड़ सकेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के संविधान में बदलाव किया जा रहा है। इस वर्ष की विशेष परिस्थितियों को देखकर यह बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। प्रोविजनल प्रवेश के आधार पर छात्र नेता छात्र संघ का चुनाव लड़ सकेंगे। किसी भी स्टूडेंट को मताधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। पंजाब के मोगा में राखी के त्योहार के चलते जहां हर जगह खुशी का माहौल है, वहीं इस खुशी के माहौल के बीच एक परिवार में मातम का माहौल छा गया। अपने रिश्तेदार के घर राखी बांधने जा रहे बहन भाई के साथ बड़ा हादसा हो गया जब भाई को बस ने कुचल दिया। मौके पर ही भाई की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार फिरोजपुर जिले के कस्बा जीरे से मोगा अपने रिश्तेदारों के घर राखी बांधने जा रहे बहन भाई को बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में भाई की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक इकलौता भाई था। कुछ महीने पहले पिता की भी मौत हो गई थी। मृतक की पहचान 21 वर्षीय कुलदीप सिंह के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अखिल भारतीय स्तर 1 ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के पहले चरण के लिए परीक्षा केंद्र शहरों की सूचना पर्ची जारी कर दी है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के लिए उपस्थित होने की योजना बना रहे उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र के शहर की सूचना पर्ची आधिकारिक क्षेत्रीय वेबसाइट जैसे rrbcdg.gov.in पर लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस साल ग्रुप डी पद के लिए परीक्षा 17 अगस्त से 25 अगस्त 2022 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा विभिन्न चरणों में आयोजित की जाएगी। आरआरबी ने परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख की घोषणा भी कर दी है। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बोर्ड ने उम्मीदवारों के लिए सीबीटी मॉक टेस्ट लिंक भी सक्रिय कर दिया है। रांची के बुंडू स्थित सूर्य मंदिर के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क के किनारे स्कूल के बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 3 स्कूली छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायल छात्राओं को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है, जिनमें से 3 को मृत घोषित कर दिया गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि ट्रक के ड्राइवर और खलासी की भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घायल छात्रा की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। हादसे के बाद लोगों ने रांची टाटा रोड मुख्य सड़क को जाम कर दिया।